तो डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चंस। जो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, लास्ट सेट है। ठीक है, ये आपको लास्ट सेट आपको मैं कराने जा रही हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हम लोगों की हो जाएगी आपके स्पेशल जीके की। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को नहीं देखे हैं, इस लेक्चर को सारे क्वेश्चन देखिएगा। 20 सीरीज आपको दी गई है। 20 सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो रॉक फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आपको बताना है आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बांदा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? देखिए, नॉन प्लास्टिक फायर की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? तो यूरेनियम का जो भंडार है वो आपका ललितपुर में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ललितपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ठीक है, तो हीरे को हम किस जिले से निकालते हैं? तो भाई आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांदा। ठीक है, बांदा जिले से निकाला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन को एल्यूमिनियम कारखाना की बात पूछा जा रहा है कि कॉरपोरेशन के द्वारा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेणुकूट। तो आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। ठीक है, इस कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो 1900 कब हुई थी? 1962 में की गई थी। ठीक है, और रेणुकूट का चयन रिहंद बांध, ठीक है, कौन से बांध की बात हो रही है आपको बताना है। रिहंद बांध से मिलने वाली प्रचुर जल विद्युत शक्ति और झारखंड के लोहरदगा से बॉक्साइट की निकटता के कारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 है। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो भाई किस प्रकार का है आपको बताना है। त्रिस्तरीय है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के कितने अनुभाग हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो रेलवे के अनुभाग हैं वो कितने हैं आपको बताना है भाई। टोटल आपके हैं 6। ठीक है, 6 भाग हैं। क्या बताएंगे भाई? 6 अनुभाग है। और कौन कौन से हैं जरा आप हमको ये बता दीजिए। नेक्स्ट आपका है आगरा, प्रयागराज, थर्ड झांसी, फोर्थ लखनऊ, 5 गोरखपुर और मुरादाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर देखिए 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ है। तो आपको बताना है कि कब लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2007, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009 या 1 अप्रैल 2008। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा 1 जनवरी 2008 में। ऑप्शन बी आप लोग बिल्कुल राइट लगा लीजिए। 1 जनवरी 2008 को हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और इससे पहले राज्य में विकास कर 2005 में, ठीक है, 2005 से 2007 तक व्यापार कर प्रणाली प्रभावी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपको बताना है 1976। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976, 1976 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास, ठीक है, कितने विकास खंड हैं? तो आपको बताना है टोटल 825। ठीक है, कितना बताएंगे आप लोग? 825। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है?
ठीक है, कौन होता है? जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर या तहसीलदार। तो आपको बताना है ऑप्शन सी हो जाएगा जिला कलेक्टर। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी जिला में भू राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? तो आपको बताना है 18। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18। ठीक है, आपको बताना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 प्रशासनिक मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया है? 1975 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 1975। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो है 1975 के तहत किया गया है। ठीक है, जिन्होंने 14 सितंबर 1977 को पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, किसने? विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। ये भी आपको याद रखिएगा, इन्होंने 14 सितंबर 1977 को पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल जो थे वो सर होरमा सजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो नाम परिवर्तन के बाद संयुक्त प्रांत का जो नाम हुआ आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, होरमा सजी फिरोज शाह मोदी 1949 से 52 तक इस पद पर कार्य किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो आपको बताना है 1947 से 1949 तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वे स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, उन्हें उनकी मधुर कविताओं और लेखन के कारण इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत का कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1947 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इनका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी स्थलों को बेहतर संगठन और नियमन के लिए पारित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो टोटल जो निकाय हैं यहाँ पर 915। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 915 शहरी निकाय हैं। ठीक है, और 915 शहरी निकायों में कुछ मुख्य रूप से हैं, जैसे कि नगर निगम। ठीक है, पहला आपका बता दिया जा रहा है नगर निगम। ठीक, सेकंड आपका है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। थर्ड आपका है नगर पंचायत। नगर पंचायत। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया है? तो आपको बताना है भाई 2011। ठीक है, कब? 2011 को राज्य में शिक्षा अधिकार के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाया गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा संस्थान स्थित है? तो भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है भाई सी ऑप्शन कानपुर। ठीक है, कानपुर में स्थित है, कानपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई है। ठीक है, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया। तो आपको बताना है भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। और 8 मई 2000, कब की बात यहाँ पे हो रही है भाई? 8 मई 2000 को उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जो नाम का बदलाव हुआ था पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 23 नंबर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई है। तो हिंदू विद्यालय की जो स्थापना की गई है वो कब की गई है? आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर इसका आंसर? एनी बेसेंट ने 1898 में, कब? 1898 में की थी। इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ हिंदू धर्म और नैतिकता की शिक्षा देना। इसका जो विकास था वो विद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है 1958 में। ठीक है, कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इसका नाम परिवर्तन हुआ था 1962 में। ठीक है, 1962 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कर दिया गया था बाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है आगरा में। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1953 में। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में की गई थी। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य था वो हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान के क्षेत्र को उच्च स्तरीय शोध का अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद STERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है 1981 में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है लखनऊ में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, और इसकी जो न्यू डाली गई थी वो 1905 में किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, तब वे प्रिंस ऑफ वेल्स थे, और 1911 में इसका शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में किया गया था। ठीक है, और 26 जून 2002 को, ठीक है, 2002 26 जून को इनको दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी और बाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
का दर्जा प्रदान हुआ था 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है कानपुर में। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, कानपुर। इसकी स्थापना 1997 में 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भाई किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है 1967 में। ठीक है, 1967 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और परम पावन दलाई, ठीक है, दलाई लामा के बीच में, ठीक है, परिणाम स्वरूप ये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा जो है आपकी वो 1995 में स्थापित की गई थी। इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका संपूर्णानंद दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। तो आप लोग भी इसका आंसर क्या लगाएंगे भाई? डी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो है वो आपका कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में, ठीक है, 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश के आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मेरठ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताना है मथुरा में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था, ठीक है, वो 25 अक्टूबर 2001 को, ठीक है, मथुरा के पुराने पशु चिकित्सा कॉलेज परिसर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान? आपको बताना है नोएडा में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 कब हुई थी भाई? 1974 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया था उस जगह का क्या नाम है? तो उस जगह का नाम है भाई क्या? प्रयागराज, अपना प्रयागराज। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिए यहाँ पर प्रयागराज। अब देखिए यहाँ पर याद रखिएगा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी आईआईटी इलाहाबाद, ठीक है, की स्थापना हुई थी 1999 में। तो ये भी आपको नोट कर लेना है भाई। और यह प्रयागराज के झलवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है हापुड़। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, हापुड़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो मेन था वो है कि खदान को सुरक्षित भंडारण संरक्षण के तरीकों से शोध करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? मथुरा में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर लगा लीजिए। और
ये 25 अक्टूबर, ठीक है, 25 अक्टूबर 2001, क्या बताएंगे, 25 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 और 19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या था। तो आपको बताना है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन आपका बी, ठीक है, 50%। 50% आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, रिपोर्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकन के मामलों में जो छात्र पुरुष का प्रतिशत है वो कितना है, तो आपको बताना है 49.30%। लेकिन छात्राओं महिलाओं का नामांकन 50% दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 41 है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो भाई किस जिले में स्थित है, आपको बताना है मेरठ। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है भाई 1964 में, ठीक है। कब हुई थी, 1964 में उत्तर प्रदेश का एकमात्र रविंद्रालय है जो कला और संस्कृति को समर्पित करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 19 क्या हो जाएगा भाई, क्या बताएंगे आप लोग, 1957 में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह संग्रहालय मुख्य रूप से 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है भाई राइट आंसर ऑप्शन सी, झांसी में, ठीक है, झांसी में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि मुरादाबाद में है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुरादाबाद, ठीक है। तो आप लोग राइट आंसर लगा लीजिए भाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय में से एक है। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसे विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला है वो 1920 में इसको दर्जा मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है 1916 में, ठीक है, ये नोट कर लिए, इसको हम आपको हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए बनारस विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, ठीक है। लास्ट आपका यहाँ पर दिया महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1921 में हुई थी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है, ठीक है। तो कहाँ अवस्थित है आपको बताना है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहाँपुर में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। तो लगा दीजिए। इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1912 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। तो किस स्थान पर है, वाराणसी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, तो डी लगा लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1999 यानी कि 1999 में इसे एक पूर्ण संस्थान का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 49,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो भाई मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी लखनऊ करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये महोत्सव आमतौर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना तथा ठीक है अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन है? यहाँ पर देखिए संतरे के सर्वाधिक उत्पादन की बात की जा रही है। तो आपको बताना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी। ठीक है, सहारनपुर। सहारनपुर में संतरे की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादक है। तो संतरा आप लोग लगा लीजिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सहारनपुर के अलावा राज्य में मेरठ, वाराणसी और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी संतरे उगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद मुख्य रूप से आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गन्ना उत्पादन और दुधवा नेशनल पार्क के लिए एक लखीमपुर खीरी जो आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका दिया है बलरामपुर। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जहाँ मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती होती है। तो आपको बताना है बलरामपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। ठीक है, किस क्षेत्र में नियोजित हैं? तो आपको बताना है कृषि के क्षेत्र में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लगभग 59 से अधिक अपनी आजीविका के लिए बहुत ही मुख्य रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का मुख्यालय। ठीक है, यूपी की प्रमुखता। ठीक है, यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल है। तो आपको बताना है तिलहनी फसल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा राई और सरसों। ठीक है, राई और सरसों सबसे अधिक उगाई जाती है, प्रमुख तिलहनी फसलें हैं यहाँ की। तो आपको राइट आंसर बता देना है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? देखिए नींबू की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो नींबू और संतरा दोनों का वही आंसर होगा, सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का मलिहाबादी किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मलिहाबादी की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आपको बताना है मलिहाबादी जो है वो आपका प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। इसलिए प्रसिद्ध है भाई, ऑप्शन ए दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो देखिए आम का सर्वोच्च उत्पादक जो है वो लखनऊ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखिए आलू के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? पहला, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, अप्रैल का पहला पखवाड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे भाई? ऑप्शन यहाँ पर ए लगाएंगे। आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में ठीक है कपास की बुआई के लिए अप्रैल का प्रथम पखवाड़ा 1 से 15 अप्रैल तक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस फसल चक्र का है? तो आपको बताना है धान और गेहूँ।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा भाई ए। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। देखिए आंवले की जो सबसे अधिक उत्पादन है, ठीक है, वो प्रतापगढ़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतापगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन है आंवले की, ठीक है। इसे भी एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आंवले को भी प्रतापगढ़ जिले की पहचान के रूप में जाना जाता है, यानी कि ODOP, ठीक है, इन्हें भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, ठीक है। तो भाई आपको बताना है कि कब होती है खरीफ फसल की बुआई, तो जून जुलाई के दौरान, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जून जुलाई के दौरान यहाँ पर क्या होता है भाई, खरीफ फसल की बुआई होती है, याद रखेंगे। कटाई का समय अगर पूछा जाए आपसे तो सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है, यहाँ की कटाई होती है। जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, मजरा, ठीक है, गन्ना, मूंगफली, कपास, ये सारे जो है ना वो कब होते हैं भाई, कब इसकी कटाई होती है, तो आपको बताना है सितंबर और अक्टूबर में कटाई होती है, ठीक है। और आपका जून जुलाई में बुआई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई सबसे बड़ा उत्पादक जो है यो खाद्यान्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा खाद्यान्न का। तो ए आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल खाद्यान्न उत्पादक का लगभग 18 से 20%, ठीक है, कितना 18 से 20% योगदान देता है, ठीक है। जैसे कि गेहूं, गन्ना, आलू, इन सभी के उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी उपज जो है वो कौन सी है, आपको बताना है गन्ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग गन्ना लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो भाई किसकी अवधि न्यूनतम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर चना, मसूर, अरहर या मूंग। तो मूंग, ठीक है, मूंग की जो होती है सबसे अवधि अधिक होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा लगभग 60 से 90 दिन यानी कि 2 से 3 महीने में ये पक जाती है। इसे अक्सर जायद की फसल के रूप में भी उगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका, तो आपको बताना है भाई यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं का, ठीक है। किसका, गेहूं का सबसे अधिक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ये कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 25% भाग गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदावार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 से 40, ठीक है, 25 से 40%, ठीक है। याद रखेंगे सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। तो आप लोग डी लगा दीजिए जो बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादक बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उच्च उपज वाले उन्नत बीजों का उपयोग सबसे अधिक प्रभावी कारक माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक प्रतिशत है। तो आपको बताना है 7.33%। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की माप की बात करें तो क्षेत्रफल का लगभग, ठीक है, कितना
तो आपको बताना है 240928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो आपको बताना है 3287, ठीक है, 263, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो भाई भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको बताना है 8 राज्यों से मिलती है, ठीक है, कितने राज्य से, 8 राज्य से। और वो राज्य कौन कौन से हैं ज़रा आप बताइए। तो आपको बताना है फर्स्ट आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट आपका, उत्तराखंड, फर्स्ट नंबर पे उत्तराखंड है। सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर है आपका। थर्ड नंबर है आपका हरियाणा, ठीक है, क्या बताएंगे भाई, थर्ड नंबर पे हरियाणा है आपका। फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आपका फोर्थ नंबर पर है, राजस्थान। 5 नंबर पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश। 6 नंबर पर आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। 7 नंबर पर झारखंड, झारखंड। और 8 नंबर पर आपका है बिहार, क्या बताएंगे, बिहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 9, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल देश से भी लगती है, लेकिन इसलिए 8 सही है आपका, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो जाएगा तो टोटल आपको 9 बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको बताना है भाई, आपका हो जाएगा सीतापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, सीतापुर, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन सा साझा करता है, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो भैया आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, महोबा, क्या बताएंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा, महोबा बिल्कुल राइट है, तो लगा दीजिए भाई महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है, संयुक्त नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, तो कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। संयुक्त प्रांत पहले था और बाद में 1950 के माध्यम से उसे क्या चेंज कर दिया गया भाई, उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 2017 के लिए गए निर्णय के बाद हर साल 24 जनवरी को प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 24 जनवरी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट होता है। और याद रखिएगा 1902 में इसे आगरा अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, जिसे 1937 में छोटा करके केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है हापुड़। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा हापुड़, ठीक है, याद रखेंगे। जिसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूमी दरवाजा,
क्या बताएंगे? रूमी दरवाजा के ऐतिहासिक स्थापत्य से प्रेरित किया, जहां जुड़वा मछली का प्रतीक लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इस चिन्ह में एक सर्किल के भीतर धनुष, बाण, बहती हुई गंगा यमुना नदी, दोनों किनारों पर मछलियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग क्या लगाएंगे भाई? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। देखिए, राजकीय चिन्ह यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है राजकीय चिन्ह में कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी मोर। ठीक है, मोर जो आपका है वो राजकीय चिन्ह नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प का प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी, बुंदेलखंड। क्या बताएंगे भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुराना है और ये आदिकल्प का प्राचीनतम निस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर डी लगा दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो आपको बताना है बस किस प्राचीनतम का एक भूभाग खंड का एक भाग है। तो आप राइट आंसर बताएंगे क्या? गोंडवा। ठीक है, गोंडवानालैंड। क्या बताएंगे? गोंडवानालैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो सी आप लोग लगा दीजिएगा। याद रखिएगा, प्राचीनतम भूखंड। ठीक है, प्राचीनतम भूखंड भूवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवानालैंड महाद्वीप का एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आपको बताना है भाई कौन बनाता है? सहारनपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पूर्वी शहर की बात की जा रही है, तो सबसे पूर्वी शहर अगर आप बताएंगे, पूर्वी शहर आपका यहाँ पर हो जाएगा बलिया। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको बताना है पश्चिमी जिला की अगर हम बात करेंगे तो शामली। क्या बताएंगे भाई? पश्चिमी जिला आपका हो जाएगा शामली। उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर। ठीक है, उत्तरी जिला की बात अगर हम करें तो सहारनपुर। दक्षिणी जिला की बात करें तो सोनभद्र। क्या बताएंगे? सोनभद्र आपका जो है वो दक्षिणी जिला है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो आपको बताना है भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी, अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ जो है वो साझा नहीं करती है। याद रखेंगे, राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। पहला आपका है आगरा। ठीक है, आगरा। सेकंड आपका है इटावा। सेकंड आपका है इटावा। थर्ड यहाँ पर आपको बताना है जालौन। थर्ड है आपका जालौन। फोर्थ आपका है झांसी। झांसी। 5 है ललितपुर। 5 है ललितपुर। नेक्स्ट है महोबा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महोबा। बांदा। बांदा। चित्रकूट। चित्रकूट। नेक्स्ट आपका है प्रयागराज।
प्रयागराज, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर, फिर आपका है ये मिर्ज़ापुर, और लास्ट है आपका सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। 11 जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक एक कर कर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा, ये तीनों जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अलीगढ़, ये जिला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बिहार की सीमा पर जो स्थित है वो बलिया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये 7 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र भी शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो आपको बताना है भाई सोनाकर, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए बुंदेलखंड पठार की जो औसत ऊंचाई है वो आपको बताना है कितनी है? 300 मीटर। कितनी भाई? 300 मीटर है। 300 से 600 मीटर के बीच में है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए भौगोलिक क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो नीलगिरी पहाड़ी। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की उगाई जाती है? देखिए सोयाबीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सोयाबीन उगाई जाती है बुंदेलखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, तो डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक आपका चना है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, चने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है कि महत्वपूर्ण अनाज फसलों का, तो आपको बताना है भाई चावल, गेहूँ, बजरा, जौ और मक्का। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? देखिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य जो आपके हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब, भारत में पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश की हरित क्रांति के दौरान कृषि उत्पादक के लिए और मतलब कि भंडार, भारत का अन्न भंडार या ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रेड बास्केट अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा है, जिसे भारत का अन्न भंडार या ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और मुख्य रूप से पंजाब को केंद्र बिंदु के रूप में इसे चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो आपको बताना है धान और मक्का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धान, मक्का, गेहूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत है योगदान? तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%, ठीक है। तो ऑप्शन ए लगा दीजिए भाई, 90% बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, ठीक है। काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति, यहाँ पर पूर्वी उत्तर की बात की रही है, तो आपको बताना है धान की। किसकी भाई? ऑप्शन है धान की। धान की आपका राइट आंसर लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है जो मेरठ में स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर को की गई थी।
इसकी स्थापना 2 अक्टूबर को 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। और 28 मार्च 2002 को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। 21वीं सदी का पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, गोरखपुर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा गोरखपुर। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किए थे, जिसके बाद 2013 में इसे विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 2013 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपको बताना है क्या, वाराणसी। कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1791 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के रूप में किया गया था। बाद में 1758 में, ठीक है, 58 में विश्वविद्यालय 1758 में नहीं, 1958 में, ठीक है, 1958 में संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा 1958 में से विश्वविद्यालय कर दिया गया था। पहले ये केवल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और उसके अलावा 1974 में, ठीक है, 1974 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के सम्मान में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपका है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट ऑफ म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो ये स्थापित किया गया था 1863 में, ठीक है। कब स्थापित किया गया था भाई, 1863 में स्थापित किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुई थी और ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो कानपुर की स्थापना जो हुई थी वो आपका है 1959 में, ठीक है, 1959 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए शुरुआती IITs में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 2001 में, ठीक है, 2001 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये विश्व की अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनवाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ द आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। तो भाई आपको बता देना इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन यहाँ पर होगा ए, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्या बताया है भाई कि राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी। शुरुआत में इसे 1992 में, ठीक है, 1992 में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये लखनऊ विश्वविद्यालय ललित कला की एक हिस्सा है, ठीक है। और ये लखनऊ के हसनगंज क्षेत्र में स्थित है।
लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के सामने है और आप सभी को बताना है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपको हमेशा याद रखते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपके माइंड में आएगा कि मैंने इसका आंसर मैम को कमेंट करके बताया था, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका 20 सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने 2000 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। जिस स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगर आपको PDF भी चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाइए, अनिल स्टडी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, परचेस क्लास भी आई है और वहाँ पे मात्र 49 पर आपको PDF भी मिल जाएगी।